इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में बमबारी कर रही है। गाजा में इजरायली हमलों में 12,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं और लाखों लोग बेघर। ज्यादातर इस्लामिक देश इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी और सैनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इजराइल से सीज फायर की अपील कर रहे हैं। ईरान, तुर्की और कतर जैसे देश इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 महीने से जारी जंग के बीच सऊदी अरब में मुस्लिम देशों का जमावड़ा लगा हुआ है। सऊदी अरब की मांग पर बुलाए गए ओआईसी और अरब लीग की आपातकालीन बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता रियाद पहुंचे। दरअसल शनिवार को सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की बैठक हुई। इस बैठक में मुस्लिम देशों के लीडरों ने इजराइल की ओर से गाजा में जारी कार्रवाई पर चर्चा की। सऊदी अरब ने ये बैठक गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालने के लिए बुलाई। शुक्रवार देर रात सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार को रियाद में जो 2 आपातकालीन बैठकें होनी थी, उसे संयुक्त रूप से एक साथ ही आयोजित की जाएंगी। बयान में कहा गया है कि सऊदी किंग ने ये बैठक अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ सलाह मशवरे के बाद बुलाई है। इस बैठक में ईरान, तुर्की, कतर और पाकिस्तान के साथ साथ दर्जनों इस्लामिक देशों ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करने और फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने का आह्वान किया गया। अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई। बैठक में आशंका जताई गई कि ये युद्ध बाकी देशों में भी फैल सकता है। बैठक की शुरुआत करते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध के लिए इजरायली अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है। उन्होंने गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई के बारे में कहा कि हमें यकीन है कि क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका कब्जे, घेराबंदी को खत्म करना है। उधर मार्च में दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बाद सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि इस्लामिक देशों को गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई को देखते हुए इजराइल को आतंकवादी संगठन नामित कर देना चाहिए। बता दें कि अरब लीग और ओआईसी एक 57 सदस्यीय संगठन है, जिसमें ईरान भी शामिल है। इन देशों के नेता पहले अलग अलग मिलने वाले थे, बाद में अलग अलग बैठकों के बजाय एक बैठक करने का फैसला हुआ ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। गौरतलब है कि इजराइल की सेना इन दिनों हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी में अपना जमीनी ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में आम फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। फिलिस्तीन में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इजरायली बमबारी की वजह से गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कई अस्पतालों में तो मरीजों को बचाने के लिए जरूरी दवाओं तक की कमी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।